वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का 6 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले सबसे पहले 16.4.1 कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस भी होता है, कॉमन कलेक्टर भी होता है, सब कुछ तीनों की तीनों। इसके पहले 5 नंबर के लेक्चर में मैंने आपको कॉमन इमीटर कैसे होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, लेकिन फेमस हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कॉमन इमीटर। ठीक है, तो ये है इसकी डायग्राम। एक्चुअल में इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन कोई भी लो यार, पीएनपी या एनपीएन लिखो, ठीक है, कोई भी ले सकते। तो ये छोटा होना चाहिए, ये बहुत पतला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये इमीटर, ये आपका बेस और ये आपका कलेक्टर। इसमें एनपीएन मतलब ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहां होते होल्स, यहां होते हैं मेजॉरिटी चार्ज में होता है। एक्चुअल में ये मेजॉरिटी चार्ज की बात है भैया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन में, होल्स नहीं होते ऐसी बात नहीं, होते हैं लेकिन कम होते हैं, है ना। तो यहां पे हमने देखा था कि पहला फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ओके। और दूसरी जो होना चाहिए ये होना चाहिए रिवर्स बायस में। तो इधर वाले को पकड़ते हैं तो इधर पॉजिटिव लगाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो हमने देखा था कि ये निगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। ये V देखो बेस को कॉमन कर रहे हैं हम लोग यहां पे, इसको यहां पे कौन है, बेस कॉमन है। बेस कॉमन रहा तो हम लोग एम्पलीफायर में आपको इन फेस आउट ऑफ फेस क्या होती है चीज बताने वाले हैं धीमे, इसके बाद में वही आने वाला है। अब देखो ये जो करंट आ रहा है, देखो पॉजिटिव से करंट जाता है, ये आई करंट होगा, देखो आई करंट आ रहा है, ये करंट जाएगा इधर आई बी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये जो जाने वाला है ये है आईसी। बात समझ में आ रही है, मतलब देखा जाए तो ये ऐसी, देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर आते भैया, यह हाइयर पोटेंशियल होता है क्योंकि भैया ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल है, और ये रिपेल करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रिंग कंबाइन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन करंट, आईसी का ज्यादा करंट होता है, आईबी का वेरी स्मॉल करंट होता है। एक बात बताई गई है हमारे बुक्स में, 100 में से एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होता है, ये कंसीडर करते हैं। 100 में से एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब देख लो 99 इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब करंट 99 जो फ्लो होता है इसमें से होता है 99 इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, और एक ही इलेक्ट्रॉन के कारण होता है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे बताओ, इसमें एक इक्वेशन लिख सकता हूं आई, ये दो करंट से, देखो ये जो आई करंट है ये कितने करंट आ रहा है, एक ये और ये दो, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं आईसी या आईबी प्लस आईसी। बात समझ में आ रही है, ये जो आई करंट है ये दो करंट से, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, देखो आईबी करंट आ रहा है ये, और ये आईसीबी करंट आ रहा है, दोनों करंट मिला के आई बन रहा है, लेकिन यहां पे इमीटर को कॉमन किया गया है, इमीटर को कॉमन है इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इमीटर को कॉमन किया गया है। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव निगेटिव बात तो समझ में आती होगी आपको, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आप लोगों को एक कौन सा ट्रांजिस्टर है ये भी समझ में आएगा, मतलब ये ट्रांजिस्टर हो रहा है करंट पी से एन की तरफ जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हम लोग ज्यादा एनपीएन, देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और हमेशा इमीटर के वहां एरो होता है, इमीटर के देखो एरो, एक तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड, तो हम मानते जहां से करंट जा रहा है उसको पी मानो, जहां जा रहा है उसको एन, तो ये एन है, ये पी तो ये एन होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। लेकिन कॉमन इमीटर को कॉमन किया, इनपुट में भी इमीटर है और आउटपुट में भी इमीटर है, दोनों तरफ ज्वाइन करते हैं। देखो यहां पे बेस है, इमीटर बेस को भी है, सॉरी मतलब इनपुट को भी है और ये आउटपुट को भी, बेस को कनेक्ट किया गया है। लेकिन पहला जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये जो होती है ये रिवर्स बायसिंग होती है। मेन है फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस लो होता है, क्या भैया, क्या 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 क्या, रेजिस्टेंस लो होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हम लोगों को, दिखाई मतलब होता है दिखता नहीं है, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। अरे रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस कम, ओम्स लॉ तो पता है आप लोगों को, है ना, आई और आर का रिलेशंस, ये बात समझ में आती है। चलो तो आप लोगों को पहला ही जो इक्वेशन 16.1 जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन आपको समझ में आता होगा मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग ने क्या इसके इक्वेशन देखेंगे,
वोल्टेज गेन जैसे होता है वैसे करंट गेन होता है। क्या होता है? करंट गेन। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या, यहां पे इक्वेशन लिख रहे जो पहले आपकी बुक्स में आई ई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आपकी बुक्स में आई सी प्लस आई बी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे 2 + 3 करो, 3 + 2 करो, 5 ही आंसर आने वाला। ओके, इक्वेशन नंबर ये हो गया फर्स्ट। आपको यहां पे सबसे पहले बीटा गेन क्या होता है, बीटा डीसी बोलो इसको, बीटा डीसी। ठीक है, एसी और डीसी सेम होता है। बीटा डीसी, बीटा क्या होता है, तो यहां पे कलेक्टर करंट टू बेस करंट, कलेक्टर करंट टू बेस करंट। देखो इनपुट में, ठीक है, ओके। बीटा गेन क्या है, कलेक्टर करंट टू बेस करंट। इसका रेशियो को हम लोग बीटा डीसी या करंट गेन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको क्या कहेंगे हम लोग, करंट गेन। द करंट गेन है ना, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, और ये रेशियो द करंट गेन का। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बेस बहुत कम है और कलेक्टर करंट ज्यादा होता है। ये बेस करंट बहुत कम होता है, कलेक्टर बहुत ज्यादा होता है। मैंने जैसे आपको बताया अभी है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट गेन बहुत, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो रहता है, करंट कम होगा, कलेक्टर करंट ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा लार्ज चार्जेस होते इसलिए। चलो इसके बाद में बीटा अल्फा डीसी क्या होगा, अल्फा डीसी होता है भैया आईसी अपॉन यहां पे आईई। बात समझ में आती होगी मुझे क्या बोलना है। जिनको याद नहीं रहता, सिंपल एक काम करना है, अल्फा और बीटा इनके रेशियो के टाइम पे आपको आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट करंट होना चाहिए। आउटपुट करंट है भैया ये देखो, ये आउटपुट करंट आईसी है। ठीक है, बीटा जो है बेस के लिए बीटा, बीटा बी समझे। और कौन बचा है, देखो 3 करंट है, एक कलेक्टर करंट, इमीटर करंट एंड बेस करंट, 3 करंट है। सिंपल, इसमें क्या है, आईसी आपका फिक्स हो गया। चलो आईसी आपका फिक्स होगा न्यूमरेटर। आपको बीटा लिखना है, बीटा मतलब आईबी। बचा अल्फा, कौन बचा है यहां पे लिख दो, खत्म किस्सा यार। सिंपल, आईसी कॉमन है कि नहीं, बीटा बी लिखो, अल्फा की जगह पे जो बचा उसको लिख दो। आई बचा था, इसको लिख दिया मैंने, आई बचा था ना मेरे पास। तो ये इसका रेशियो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई शक है भैया? ओके, 3 ही करंट है, 3 करंट में से अल्फा बीटा की डिफाइन बनानी बहुत ही इजी है। बीटा की बनाने के लिए सिंपल, ये आईसी, यहां पे भी आईसी लिखो, बीटा इसलिए बेस लिखो। देखो आईसी होगा, अभी रहा जो उसको यहां लिख दो, खत्म किस्सा। चलो तो हम लोग इसको काम करते हैं, आई ई इज इक्वल टू, आपके बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं मैं, आईसी डिवाइडेड कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, आईसी डिवाइड करूंगा। चलो इज इक्वल टू आईसी बाय आईसी प्लस आई बी बाय आईसी। क्या क्या मैंने आईसी को फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया, ये से ये मर गया तो 1 बाकी है। अच्छा सर, ये आई बाय आईसी जो दिख रहा है, देखो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। आपके बुक्स में स्मॉल लेटर दिया तो स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अरे आई बाय आईसी है लेकिन उल्टा यहां पे, तो 1 बाय अल्फा डाल सकता हूं, अल्फा डीसी, हर समय डीसी है, ठीक है। यहां पे 1 है, प्लस आई बी बाय आईसी नहीं है मेरे पास, आईसी बाय बी उल्टा है, इसलिए इसको भी उल्टा ही ले। तो चलो 1 बाय अल्फा 1, यहां पे बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा, समझ में आ रहा है? बीटा 1 सा बीटा प्लस 1, इसको उल्टा कर दो यार, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। ये अल्फा डीसी की वैल्यू मिली है, अल्फा डीसी डीसी कर दो, यहां पे लिखना है तो डीसी कर दो। आपके बुक्स में दिया है डीसी, तो डीसी लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बुक्स में, ठीक है। यहां डीसी तो यहां डीसी लिख दो। अल्फा की वैल्यू मिली है, अल्फा की वैल्यू मिली। बीटा क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन से बीटा निकालेंगे। देखो देयरफॉर 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। कोई शक है भैया? इस 1 को इधर लेके गए तो प्लस का माइनस होता है, तो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। समझे? समझ में आ रहा है? अल्फा 1 जा अल्फा, तो इसको उल्टा करो यार, तो उल्टा किया तो बीटा क्या होगा, ये अल्फा 1 माइनस अल्फा। समझे? ये बीटा डीसी की वैल्यू मिली। कितना सिंपल है यार, आईसी डिवाइड करके निकालना है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो रिलेशन बिटवीन है भैया, आईबी आईसी आई का ये रिलेशन आपको मिला है, इसी से रिलेशन से हमने करंट गेन की वैल्यूज निकाली है, करंट गेन की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और ये अल्फा बीटा की वैल्यूज यहां पे हम लोगों ने निकाली है। इसका मतलब ये है जो बेस करंट है बहुत कम है
लेकिन आपको करंट, कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? मैंने आपको ट्रांजिस्टर से बताया था, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके। साथ में एक बात बताओ, बीटा की जो वैल्यू थी, बीटा गेन ज्यादा होगा क्या? होगा, बिल्कुल। देखो ये आईबी की वैल्यू बहुत ज्यादा, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, सॉरी, अरे ये बहुत कम है। तो ये जो वैल्यू थी हम लोग लेते हैं 20 to 200 के बीच में इसकी वैल्यूज ले सकते हैं, उनका कहना ये है, ठीक है ना। बिटवीन 20 to 200 इज मोस्ट जनरल पर्पज ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर बीटा जिसका होता है ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, 0.98 अप्रोक्सीमेटली ऐसे लेते हैं, 0.96 इसकी वैल्यू ये रहते हैं। बात समझ गए? ये क्यों? क्योंकि देखो आईसी से आई मोटा बड़ा है, देखो, और इन दोनों की सम मतलब ये है ना, तो आंसर तो 0 पॉइंट में आएगा अप्रोक्सीमेटली। वो कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, आई इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसे ही होता है, आईबी में से वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है, इसलिए तो ये करीब करीब 1 के नियर अबाउट वैल्यू, देखो 0.98, 0.96, करीब करीब 1 के, क्योंकि आईबी में से होता है ना कि आपने 100 इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद एक ही बेस में से पास होता है, इसलिए बेस करंट इज वेरी स्मॉल। और सभी के सभी, मैंने अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर जो बताया था, आपको याद होगा कि ये जो है एनपीएन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, मतलब इसमें ओनली 100 में से, ऐसे बोलते हैं 100 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होते हैं, या 5% होते हैं, 95% इसमें जाते हैं, लेकिन इसमें और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, मतलब कलेक्टर में इसलिए ज्यादा करंट होता है, और बेस में से वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है। ऐसा बोला गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही पास होता है, बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। मतलब अप्रोक्सीमेशन तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये था हमारा सीई कॉन्फ़िगरेशन। क्या है भैया? ये सीई कॉन्फ़िगरेशन। कोई शक है? इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नोट डाउन करिए इसको, इक्वेशन आपके बुक्स में नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है हमारे लिए पॉइंट 16.2.2 सीई कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन इमीटर। देखो इमीटर को कॉमन किया है भैया, ध्यान देना। जैसे इनपुट को दिखाई देगा, सेम सर्किट आउटपुट को होना चाहिए। जैसे कि देखो यहां बैटरी है, तो यहां वीसीसी बैटरी है, यहां वीबी, ये किस लिए है भैया? ये किस लिए और ये किस लिए, समझ में आना चाहिए। ये बाइसिंग के लिए, फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस है। ये बाइसिंग का काम कर रहे हैं, ये करंट मेजर करेंगे, ये यहां से हम लोग वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलो ओके, ये बाइसिंग का काम करें। अब देखना है सबसे पहले कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है। हम लोग वीबी यहां से बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल है, ऐसे जूम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लेस देन बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल नाम पता है भैया? अगर सिलिकॉन से मटेरियल बनाओ तो 0.7 वोल्ट लगता है, जर्मनियम से बना हो, जर्मनी गए हो गए 0.3 वोल्ट। मतलब इसका वोल्टेज अगर आपने बढ़ा दिया इस ट्रांजिस्टर का 0.1, तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा भैया। 0.2 किया, 0.3, लेस देन बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज। एट दिस टाइम्स इस ट्रांजिस्टर में से कोई करंट चेंज होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस किया, 0.7, 0.8 करोगे, वैसा ये बेस करंट आपका इंक्रीज। ये देखो, ये रीडिंग लेने के लिए, मतलब ये जो वोल्ट मीटर जो लगाए हैं, ये सॉरी, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये अमीटर है भैया। अमीटर होते हैं ना, करंट मेजर करने वाला डिवाइस, और ये वोल्टेज मेजर करने वाला। तो वोल्टेज समझ में आएगा आपको, दिखाए यहां पे चेंज करो, यहां दिखाई देगा 1 वोल्ट, 0.1, 0.3, यहां पे करंट दिखाई देगा। तो नोट डाउन करो, लेकिन एक काम करना है, तब VCE को कांस्टेंट करके रखो, कुछ भी वैल्यू आपकी मर्जी से, 10, 15, 10 करके रखो। पहले मैंने 0.1 किया, नोट डाउन किया, यहां पे 0.1, यहां एमीटर में कोई करंट नहीं देखेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल से छोटा करंट है। 0.2 किया तो भी करंट नहीं देगा, 0.3, 4, 5, 7, 8 जैसे किया वैसे यहां पे करंट मेजर होगा। लेकिन ये कांस्टेंट रखना है, VBE कांस्टेंट रखना है, VCE सॉरी। तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे जैसे जैसे VBE इंक्रीज करोगे वैसे IB इंक्रीज होगा, वैसे IB इंक्रीज होने वाला है। तो ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VBE को बढ़ाने से IB बढ़ता, लेकिन ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल के बाद की वैल्यू। मतलब इनपुट रेजिस्टेंस जो है, फार्मूला तो V इज इक्वल टू आई आर है भैया, तो R इज इक्वल टू होगा V बाय आई। लेकिन V कौन सा बढ़ा रहे? मैंने बोला VBE बढ़ा रहा मैं, देखो ये बढ़ा रहा हूं। करंट कौन सा चेंज हो रहा है? तो आपने कहा सर IB चेंज हो रहा है, तो इनका रेशियो देखो ना, ओम्स लॉ।
किसको कांस्टेंट रखा है? VCE को कांस्टेंट रखा है। ये होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का इनपुट रेजिस्टेंस, जो डायनामिक रेजिस्टेंस है ये चेंज हो रहा है इस ट्रांजिस्टर में। किसमें हो रहा है? ये ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर का ये एरो इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। मैंने अभी अभी आपको बताया इसको CE कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसका ग्राफ कैसे निकाले सर? सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज करो यहां पे 0, 0.2 करो, 0.4 करो, 0.6 करो, 0.8 करो, 1.0, 1.2, ऐसे वोल्टेज बढ़ा दो। कौन सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप लोग? VBE बढ़ा रहा था मैं, राइट है भैया? VBE को बढ़ा रहा था। और ये करंट कौन सा होगा? IB, क्योंकि IB बढ़ रहा है यहां पे। कौन सा बढ़ रहा है? IB। जैसे कि माइक्रो एम्पीटर में दिया है, इसलिए आप लोग लिख सकते हो 20, 40, क्योंकि बहुत छोटा है। माइक्रो मतलब बहुत, 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर का मतलब -6, मतलब बहुत कम है भैया। ये 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, जो भी, समझे? मैंने देखा पहले वोल्टेज बढ़ा रहा था, करंट नहीं बढ़ रहा। देखो करंट इधर बढ़ता है ऊपर, और वोल्टेज बढ़ने का ये डायरेक्शन, वोल्टेज बढ़ रहा है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे किया, वैसे मैंने देखा हमारा करंट सडनली इंक्रीज हो गया। तब मेरा VCE था 10 वोल्ट। बस समझ में आ रही है? कितना? 10 वोल्ट। मैंने जैसे ही इस VCE को और चेंज कर दिया, 12 कर दिया। जैसे कि 12 करोगे, 12, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए सा, थोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत थोड़ा, मतलब इसको चिपका वाला है, लेकिन मेरी आप डायग्राम थी। अब देखो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये हो गया VCE 12 रखा। तब मैंने देखा भैया थोड़ा सा यहां से करंट ज्यादा हो रहा है, मतलब VCE को कांस्टेंट रखा। पहले 10 रखा था, तब मैं ये चेंज करके देख रहा था, तो IB को नोट डाउन कर रहा था। देखो IB नोट डाउन हो रहा था, ये समझे? ये ग्राफ मिला मुझे, हो गया 20, हो गया 40, हो गया 60, हो गया, एकदम सडनली करंट बढ़ रहा था। बाद में मैंने यही प्रैक्टिकल VCE को 12 रख के, 12 वोल्ट रख के किया, तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा। ये आपके बुक्स में से समझ में आता है, यही कहानी। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? VCE को कांस्टेंट रखा है, एक बार रखा, दूसरी बार, तीसरी बार 15 रख के रखो, 20, कुछ भी, तो यहां से बढ़ा के देखो, तो ये आपका करंट ऐसे इंक्रीज। लेकिन लेस देन बैरियर पोटेंशियल से जब रहा वोल्टेज, तब करंट बढ़ेगा नहीं। ये था आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या भैया? इनपुट। तब VCE को कांस्टेंट रखा मैंने। अब देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इनपुट के बारे में है, नोट डाउन करें, दिख रहा है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये हो गया अब इनपुट के बारे में। अब आउटपुट इधर वाला सर्किट है, मतलब इसको चेंज करेंगे हम लोग, ये रिकॉर्ड करेंगे और इसको कांस्टेंट करेंगे। जो अंदर आने वाला कौन आ रहा है? IB, तो इसको कांस्टेंट करेंगे भैया, मतलब इधर वाले को कांस्टेंट, जैसे पहले इसको कांस्टेंट किया था वैसे इसको कांस्टेंट करने वाले। किसको कांस्टेंट करना है अभी? IB को। जो बेस करंट है इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्यों? समझा दूंगा, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है ना? बेस करंट को कांस्टेंट करना है। मुझे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ तो पता है, V/I = R। तो V आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट कौन है? VCE है भैया, उसको वेरी करेंगे। चेंज कौन होने वाला है? मतलब लोग बोल रहे थे सर IC हो रहा है, तो आपके बुक्स में डेल IC लिखा हो तो डेल लिखो, सॉरी फॉर डेल लिखना बहुत जरूरी है। पहले इनपुट के लिए भी लिख सकते हो डेल VB, क्योंकि इसको चेंज कर दे तो डेल IB चेंज हो रहा था और VCE तब कांस्टेंट था। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज इसलिए डेल लगा, चेंज लगाना बहुत जरूरी है। चेंज हुआ तो ही चेंज होना चाहिए। यहां पे कांस्टेंट किसको रखा भैया? IB को कांस्टेंट रखा है। ये हो गया आपका जो डायनामिक रेजिस्टेंस है आउटपुट का, ये मिला है मुझे। ओम्स लॉ आता है ना V/I। V कौन सा है? आउटपुट में। VC देखो ये आउटपुट का है, ये IC करंट देखो I है, तो कांस्टेंट किसको रखा है? बेस को। सर इसका मतलब समझा दो मुझे, बताओ भैया। यहां से बेस करंट कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कांस्टेंट हो रही है। मतलब पहले आपने क्या किया, यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक कंसीडर करो 100 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? अब इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, वोल्टेज बढ़ाने से पहले वोल्टेज बढ़ा दिया समझो 0.1 वोल्ट, तब मेरे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। 0.2 किया तो 20 आ गए सर यहां से, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। आपको NPN ट्रांजिस्टर याद रखना है बिल्कुल। हाँ, ये NPN। बात समझ में आ रही है? यहां पे इमीटर है भैया, ये बेस है आपका, और ये कलेक्टर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन मैं क्या बोल रहा हूं, इस बेस में कितने आ रहे?
100 आ रही, तो इसको खींचना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो हम लोग इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और यहां पे निगेटिव और ये पॉजिटिव करते हैं। बात पता होना चाहिए आपको, ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बेस में, इसको खींचना पड़ेगा ना, उसको खींचने के लिए ये पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये पोटेंशियल बढ़ाओ तो देखो कैसे बढ़ रहा हूं मैं, 0.1 किया तो 100 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच के लेना है, जो इमिटर टू बेस आ रही है उसको भी खींचना पड़ेगा। तो 0.3 किया, 3 वोल्ट किया तो 30, ऐसे करते करते 0.9 किया होल्ड तो आपको 90 इलेक्ट्रॉन, और 1.0 इलेक्ट्रॉन्स कर मतलब होल्ड कर दिया मतलब 1, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपने किया सर बाद में 1.1 होल्ड, अब इलेक्ट्रॉन ही 100 थे, 100 ही है ना, अब 100 के से ज्यादा है क्या? नहीं, तो खींच के आने वाले हैं क्या? नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वही 100 इलेक्ट्रॉन्स ओनली सर्कुलेट होने वाले, जुम 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 जुम, वही इसमें से ऐसे जाके इधर आएंगे, इधर से इधर, वही 100 इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से जो करंट फ्लो रहा कांस्टेंट होगा। फिर बात को समझो भैया, ये जो आईसी है ना बाद में कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले 0.1 इलेक्ट्रॉन होल्ड एनर्जी दे दी या पोटेंशियल दिया तो 10 आ रहे थे, क्योंकि खींचने का जो पावर है, पावर बढ़ाते 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 सभी इलेक्ट्रॉन को हमने बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ गया पूरा की पूरा वोल्टेज लगा दिया आपने, 100 को जितना लगता उतना दे दिया, उसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास। अरे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास, अब तो वही इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेट हो रहा है, तो आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, 100 वोल्टेज भी बढ़ाया तो भी 100 ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने वाले, 200 भी बढ़ाओ तो 200 ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने वाले। और जो फ्लो ऑफ चार्ज, इसको करंट कहते हैं हम लोग, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको करंट। चलो ग्राफ के द्वारा हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे जो ग्राफ है उसको डिस्कशन करेंगे। हमने आईबी को कांस्टेंट रखा है, हाँ आईबी चेंज करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज करो तो करंट चेंज होगा, ये बात समझ लो। तो यहां पे हमारे पास जो भी दिए वाला है, ये है हमारा कलेक्टर करंट आईसी है भैया, और ये है हमारा वीसी। वीसी समझते ना, ये और ये कैसे चेंज हो रहा है। हमने देखा 0, बाद में वोल्टेज आपकी मर्जी से जो लिया है ले सकते हो, इन होल्ड में दिया वाला है। देखो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। देखो पहले आपने जैसे ही वोल्टेज यहां पे देखो यहां पे 10 माइक्रो एम्पियर करंट फिक्स करके रखा है, यहां पे 10 फिक्स करके रखा। तब मैंने वोल्टेज बढ़ाया, तब मैंने क्या किया भैया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया। जैसे वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ा सा करंट बढ़ेगा आपका, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिया, देखो 10 रखा। बाद में हमारा करंट देखो, ऐसी जो करंट है वो कांस्टेंट मिल रहा है। क्यों कांस्टेंट मिल रहा है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े बढ़ रहे तो करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। अब 100 ही इलेक्ट्रॉन से तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, देखो 2 से 4 किया, 6 किया, 8 किया, 10, 12, 15, जो भी 20 कर रहे, लेकिन भैया करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आपने ये जो करंट है इसको कांस्टेंट करके रखा है। तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे 10 फ्लो हो रहे थे, यहां पे 20 हो रहे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए कि कांस्टेंट करंट हो रहा है। तब तक यहां से बढ़ रहा है, यहां तक, यहां से यहां तक बढ़ रहा है। बात को समझो भैया, चलो बात समझ में आ रही है। बाद में अगर मैंने यहां पे बेस पे 20 कर दिया, अब 20 कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब करंट बढ़ रहा है। देखो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो करंट भी बढ़ेगा, करंट इतना बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, 200 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अब 200 इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे, और उसके लिए उसका जो करंट होगा 20 एम्पियर के लिए थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बाद में वोल्टेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। वीसी कितना भी बढ़ाओ अब करंट नहीं बढ़ेगा, ऐसी करंट अब नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने फिक्स कर दी है, पहले 100 की, बाद में 200 की, तो 200 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। बाद में मैंने 300 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब देखो ये बात समझ में आ रही है। देखो यहां पे आपको 30 माइक्रो एम्पियर, बाद में यहां पे और फिक्स किए तो 40 माइक्रो एम्पियर, बाद में ऐसे 50 एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो करंट बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है देखो। लेकिन बाद में सैचुरेशन में जाने का कारण क्या है? ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका कारण क्या है? उसका कारण है भैया, इस बेस के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक फिक्स वैल्यू तक है, क्योंकि पहले होंगे समझो
500 है तो पहले होंगे 50, 100, 150, 200, 300, है ना, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 हो गए खत्म। तब तक करंट फ्लो हो रहा था। देखो इसमें जैसे कि हम मान रहे हैं यहां पे 60 माइक्रो एम्पियर है, यहां पे 600 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, बढ़ रहा है करंट, बढ़ रहा है 600 के 600 हो गए, अब खत्म किस्सा। आप इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म इस बेस के पास से, वही सर्कुलेट हो रहे, तो करंट कांस्टेंट ही मिलेगा। तो 60 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। तो ये आपका जो ये है बेस करंट है भैया। ये कौन सा करंट है? बेस करंट, जो कांस्टेंट दे रहा हूं मैं, समझे? कोई शक नहीं होना चाहिए। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आउटपुट के बारे में। वीसी बढ़ा, ये कैसे? ये फ्लो बढ़ रहा है ऐसे, पहले वाला जो ग्राफ था वो ऐसे था, ऐसा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाओगे वोल्टेज, वैसे बेस करंट बढ़ रहा था, लेकिन वीसी कांस्टेंट था। अब हमने बेस को कांस्टेंट रखने से हमारा करंट सैचुरेशन में जा रहा है। सैचुरेशन समझते हो ना? कांस्टेंट करंट, बिल्कुल कांस्टेंट, जो स्पीड है वही स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वही करंट कांस्टेंट है। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या भैया? ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है? कोई टेंशन? बढ़ना आगे देखने वाले 16.4.3 ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। एम्पलीफाई का मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, बढ़ाना। जैसे कि स्पीकर जो शादी में लगाते, बड़े बड़े स्पीकर ऐसे रहते थे, उसके पीछे देखो स्पीकर में एक एम्पलीफायर रहता, पूछ लो किसी को। तो जो एम्पलीफायर है ना, वो एम्पलीफायर क्या करता है मालूम है? मतलब साउंड को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब हमारी साउंड जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम। जैसे कि हमने दे दिया छोटा एम्पलीट्यूड, ऐसे आपको जो मिलेगा ना भैया, वो ऐसे बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है? उसके उल्टा भी ये इन फेस वाला है, ये इन फेस, ये कॉमन बेस में मिलता है। हम लोग कॉमन इमीटर को कर रहे हैं, तो हमारे इसमें क्या हो जाता है, यही जो चीज है ये नीचे से मिल जाती है, बस इतना ही फर्क है। एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, ये कॉमन बेस के लिए और ये कॉमन इमीटर के लिए। कॉमन बेस में इन फेस में होता है, इन फेस, और कॉमन इमीटर में आउट ऑफ फेस। इसका मतलब क्या है? उसके उल्टा, जो भी फेस हो उसके उल्टा। देखो ये एम्पलीट्यूड था, समझो फॉर एग्जांपल यहां पे 2 सेंटीमीटर होगा, तो आपको इसमें 10 सेंटीमीटर मिलेगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। तो हम लोग कॉमन इमीटर यूज कर रहे हैं, ये नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है? कैसे इक्वेशन से समझ में आने वाला है, धीमे धीमे हर चीज पे डिस्कशन होगा। पहले सबसे पहले बात समझ में आ गई, एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीट्यूड को वैरी करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। समझ में आ रहा है? फिर वो वोल्टेज हो सकता है, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है या करंट। उसको क्या करते हैं हम लोग? कम वोल्टेज या तो बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये काम होता है इस एम्पलीफायर का, नाम ही एम्पलीफायर। हमारी जो साउंड हो, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ाना, एम्पलीट्यूड बढ़ाना, मतलब इंटेंसिटी का और इसका रिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी कभी गलती से अरे ऑक्सीलेशन पढ़ा था ना, ठीक है ना? ऑक्सीलेशन में पढ़ा था हमने, या सुपरपोजिशन व्यूज में पढ़ते हैं। चलो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम ले रहे भैया एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैं यहां पे देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांजिस्टर ले लिया, एन देखो ये पी एन पी है ना, पी से एन की तरफ। अब पहला जो जंक्शन होता है, अब ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये मीटर है भैया। हम लोग पहला फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस लगाते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो यहां पे देखो ये लगा, ये लगा, ये बाइसिंग के लिए, ये किसके लिए? बाइसिंग के लिए इस्तेमाल किया हमने। बात समझ में आ रही ना? ये बाइसिंग के लिए लगाया हम लोगों ने। तो यहां पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और यहां पे या नहीं, यहां पे पॉजिटिव। इसको मत पकड़ना, पकड़ दोगे इसको और इसको पकड़ना, नहीं तो सर ये दोनों ये नहीं लगाना, कहा पॉजिटिव। तो इसलिए हमेशा इधर और इधर देखना। तो ये बोलेंगे सर दोनों तो बैटरी सम लग रही है, तो इसका ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये वेरिएबल। देखो ये चेंज करना है तो ऐसी निकालते हैं, एरो निकालते हैं। अच्छी बात ये हो गया सर। ये रेजिस्टेंस लगाते हैं यहां पे, है ना, करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में मैंने एक डिवाइस लगाया। क्या हो सकता है? मुझे इनपुट देना है। मैंने बोला क्या करेंगे, क्या करेंगे? इनपुट देने के लिए मैं लगा दूंगा डायरेक्टली। तो देखो ये है डीसी भैया। जो बैटरी होती है ना, घरों में जो बैटरी होती है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो डीसी वोल्टेज होते हैं। और हमारे जो घर में है तो एसी होता है। मैं एसी दे रहा हूं इस पे, लेकिन एसी दिया तो ये डायरेक्ट ये वोल्टेज इधर भी आ सकता है ना।
मुझे इधर ही जाना चाहिए इस लोड के थ्रू। मैंने बोला एक काम करते, यहां पे एक लगाते कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम होते, देखो ये प्लेट सेम होना चाहिए। अगर नीचे ऊपर हो तो बैटरी बनती है, देखो ये सेम होना चाहिए। ये देखो ये छोटी बड़ी क्यों है, क्योंकि बैटरी है डीसी का। और एसी का सिंबल ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसी का सिंबल है, ये डीसी का सिंबल है, और ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। इसमें भी कंफ्यूज होने के चांस होते हैं। ये क्यों लगाया रहे सर कैपेसिटर? क्या करेगा कैपेसिटर? कैपेसिटर होता है कि एसी को अलाउ करना और डीसी को ब्लॉक करना। ये डीसी है, ये इधर आएगा, ये बोलेगा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपेसिटर इस वोल्टेज को इधर नहीं जाने देगा। हाँ, इसको जाने देता है। एसी को अलाउ कर रहा है ना, तो ये एसी है भैया, ये जो लगा इनपुट एसी, इसको जाने देगा। ये इधर आ सकता है कि नहीं? फिर जाने का मार्ग यही है और इसका भी जाने का यही मार्ग है। बात समझ में आ रही है? यहां पे भी वही है। आउटपुट में क्या हो सकता था, यही का वोल्टेज इधर आउटपुट में मिला तो गफला हो जाएगा भैया। तो इसलिए यहां पे जब भी ये आने वाला है तब ये बोलेगा भैया तू मत आ, क्योंकि तुझे मैं अलाउ ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तू डीसी है। मुझे एसी को अलाउ कर सकता हूं भैया। तो एसी जो भी ये जो एसी वाला जो सर्किट है, इसमें से एसी जो जा रहा है ये आउटपुट मिल जाएगा हम लोगों को। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे और किस लिए। बात समझ में आ रही है? ये कैपेसिटर क्यों लगा है, ये इनपुट वोल्टेज लगा है, ये बाइसिंग के लिए फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग किया तो ही ये एक्टिव ट्रांजिस्टर बनता है, या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था। कौन से एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे होती है? पहले फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये रिवर्स बायस होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। चलो, तो आप लोगों को पहले प्रॉपर वे इस सर्किट को ऐसे ही क्यों डिजाइन किया है ये पता होना बहुत ही जरूरी था। आपको पता लगा कि ये हमारा एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। अब कैसे? देखो, मैं सिंपल पहले बता दूंगा। समझो मैंने यहां पे इनपुट वोल्टेज बोलो, या ये जो VBE दी वाला था, VBE ये दी वाला 5 वोल्टेज, और यहां से मैं दे रहा हूं इनपुट वोल्टेज में जैसे कि Vin दे रहा हूं 1। तो क्या होगा, यहां पे आने के बाद ये 5 से 6 बढ़ेगा, क्योंकि 1 ऐड कर रहा हूं। जितने इनपुट ऐड करोगे उतना वोल्टेज, देखो 5 से 6 हो गया, मतलब इनपुट वोल्टेज मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पे और इनपुट दे दो और इंक्रीज होगा। हाँ, इसको अगर रिवर्स कर दिया तो कम किया तो कम भी होगा, ठीक है। वो बेस हम लोग कम भी कर सकते ज्यादा, लेकिन हमारा ये जो है इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा है। जैसे कि 0, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.4, 0.6, ऐसे करते करते 1 वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं ना। देखो यहाँ पे बढ़ाते 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 और इसमें ऐड कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे जो भी आउटपुट में मिलने वाला है, जो हमारा यहाँ पे ये मिलने वाला है, बात अलग है, लेकिन बेस रहता तो ऐसे ये इनपुट मिल रहा था तो ये आउटपुट मिलेगा। ये इनपुट मिलता है तो आउटपुट, क्योंकि ये हम लोग इसकी इंक्रीज करते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मुझे क्या बोलना है? और इनपुट में थोड़ा भी चेंज हुआ तो बेस करंट में थोड़ा चेंज हुआ तो कलेक्टर में ज्यादा होता है। क्यों होता है? तो मैंने इसके लिए NPN ट्रांजिस्टर निकाल के दिया था, याद होगा आप लोगों को। ये देखो, ये NPN, यहां पे देखो इसको लगाना पड़ेगा निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये बेस है और यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से हमने बताया कि ये जो है ये मेजॉरिटी चार्ज इसमें जाने वाले हैं। बेस करंट में से जो करंट फ्लो होगा भैया, जो बेस करंट जो होगा वो वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता, मतलब इस बेस में थोड़ा भी वेरिफिकेशंस किया हमने, वेरी किया तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा कलेक्टर करंट फ्लो होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा, देखो इसमें 2 बोला था मैंने आपको, 100 में से ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो होता है। 100 में से 1, मतलब देखो 99 इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाले हैं। वैसे तो 95% बोलते हैं, आपके बुक्स में दिया है कि 90, मतलब 100 में से बता रहे हैं हम लोग, 100 में की बात चालू, 100 में से 1 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो 99 इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाले। मतलब करंट किसका ज्यादा होगा, बेस का हो गया कलेक्टर का, तो कलेक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा इसमें से इधर जाने वाले करंट ज्यादा होता, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो करंट ऐसे अपोजिट में बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बेस में थोड़ा भी वेरिएशन हो गया तो कलेक्टर में बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। देखो ये कितना बड़ा वेरिएशन बेस के लिए हमारे पास इसमें पढ़ना है। ये देखो ये बहुत बड़ा वेरिएशन हो रहा है, इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, इसमें ज्यादा चेंजेस होगा, क्योंकि बेस में थोड़ा भी चेंजेस हुआ तो कलेक्टर में ज्यादा चेंजेस होते हैं। चलो सर, हम लोगों को इक्वेशन के बारे में आप लोग बताने वाले थे, बता दो, है ना। चलो, तो सबसे पहले यहां पे
यहां जो वोल्टेज होता है VCE ड्रॉप वोल्टेज यहां पे, और यहां जो होता है यहां पे ये होता है VBE ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये है आई आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ने क्या VCC बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? VCC। पहला जो इक्वेशन है भैया आपको देखो, ये जो VCC दिए वाला है, देखो एक तो यहां ड्रॉप होगा, इसमें से जो करंट जा रहा है वो IC है, और यहां ड्रॉप हो रहा है, तो ये VCE प्लस IC इंटू RL। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? आप लोग जितना वोल्टेज दे रहे हैं, यहां पे दो जगह पे ड्रॉप हो वोल्टेज होगा, एक यहां होगा, एक यहां ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में होगा। मतलब मैंने 100 दे दिया तो 30 इधर होगा, 70 इधर, तो टोटल कितना 100 मिल रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? नंबर 1 इक्वेशन भैया ये होगा आउटपुट के लिए। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में अब इसको मैंने अप्लाई नहीं किया, इसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको विदाउट अप्लाई करते हुए बात चलो, इसका कोई संबंध नहीं है फिलहाल में इसके बारे में ही। देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब यहां से जो वोल्टेज दे रहा हूं मैं उसको VBB बोलेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं? VBB। ये VBB जो है वो डिपेंड करता है हमारे VBE प्लस यहां पे भी ड्रॉप वोल्टेज होगा, वो होगा IB इंटू RB। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको दिखाई दे रहा है? ये हम लोगों ने फिलहाल में कोई भी वोल्टेज अप्लाई इनपुट वोल्टेज किया नहीं था, ये बाइसिंग का है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने VIN इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, तो ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, ये तो इधर अलाउ नहीं करेगा, ये जाएगा इधर ही। क्यों? इसको अलाउ नहीं करता और ये जा रहा है। मतलब भैया मैं लिख सकता हूं VBB प्लस VIN, तो ये एज इट इज है VBB प्लस ये VIN डिपेंड रहेगा IB इंटू RB प्लस यहां पे हम लोग लिख सकते हैं भैया डेल IB। अब बेस यहां पे चेंज होगा, बेस क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है, इसलिए ये लिखा है ये डिपेंड रहेगा इस RB पे, और इसका जो इनपुट फॉरवर्ड बायस का जो भी रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, आउटपुट का ज्यादा होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में देखो फॉरवर्ड बायस मतलब करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम। यहां पे रिवर्स बायस में ये बात समझ में आना चाहिए आपको, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये बात समझ में आ गई, यहां से यहां क्यों लिख रहा हूं मैं? तो ये इनपुट वोल्टेज की बात है। मुझे बताओ ये इधर लाया तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये नहीं रहने वाले बेचारे दोनों। बचा क्या मेरे पास? VN इज इक्वल टू, यहां पे RB जो है ना ये वेरी स्मॉल लिया आपने, RB को कैसे लिया है? वेरी स्मॉल लिया है, इसीलिए मैं इसको कट करने वाला हूं। बचा है मेरे पास डेल IB, बेस करंट चेंज हो रहा है, ये RB प्लस RI। बात समझ में आ रही? इसको क्यों कट किया गया है? क्योंकि ये जो RB है इज वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0 मान रहे हैं उसको। कितना मान रहे हैं? 0। तो 0 मल्टीप्लाई करंट जो भी होगा तो 0 ही होगा, तो इसलिए 0। तो ये बचा है, लेकिन और भी RB को और भी हमने क्या माना है? स्मॉल माना है, तो VIN मिल रहा है डेल IB, और ये जो रेजिस्टेंस अपने जो दिया है RI। कोई शक है भैया? ओके, तो चेंज इन बेस करंट एंड चेंज इन कलेक्टर करंट। बेस करंट छोटा सा चेंज करने से कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा चेंज होता है, हमने अभी अभी देखा है। भूल गए? अरे अभी तो ट्रांजिस्टर निकाल के दिया ना मैंने आप लोगों को इससे, तो इसीलिए यहां पे हम लोग बीटा AC निकाल रहे, क्योंकि भैया AC देखो ये इस AC का सिंबल है, ये सिंबल किसका है? AC का, इसलिए AC लिख रहे। तो ये कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है और बेस करंट के कारण, ठीक है। बेस में थोड़ा चेंज हुआ तो कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है, उसको बीटा DC करंट गेन कहते, करंट का गेन करते। क्या कहते हैं उसको? करंट का गेन करते हैं। चलो अब मुझे बताओ, आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है? भूल गए? अरे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डेल VBE डिवाइड बाय डेल IB, याद है? VCE को मैंने कांस्टेंट रखा था, भूल गए सब? अरे सब कुछ तो इनपुट पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहां पे ये जो इसको कांस्टेंट रखा है हमने, VCC को कांस्टेंट रखा है। किसको रखा है यहां पे? ये VCC, एक्चुअली VCE क्यों लिखते मुझे पता नहीं, यहां पे VCC लिखना चाहिए और यहां पे VBB लिखना चाहिए। यहां पे VCC हो रहा है एक्चुअल में, VBE तो यहां ड्रॉप वोल्टेज है और ये यहां ड्रॉप वोल्टेज है।
अरे भैया ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर ये है, वीबी यहां है एक्चुअल में, यहां पे क्यों लिखते मुझे पता नहीं लिखना चाहिए था एज पर माय व्यूज। चलो रहने दो, कोई नहीं, तो भी आपको समझ में आना चाहिए ये यहां पे वीबी है और वहां पे वीसी है, तो वीसीसी को मैंने यहां पे कांस्टेंट रखा। तो अगर हम लोग बता रहे वीसीसी इज इक्वल टू चेंज इन वीसीई प्लस आईसी इंटू आरएल। अरे पहला इक्वेशन को ध्यान रखो, पहला इक्वेशन देखो चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर रहा हूं, ये तो मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ वीसीसी यहां पे चेंज हो रहा है क्या? ये वीसीसी नहीं हो रहा। एक्चुअली आप बोलेंगे सर वीसी ये है क्या? नहीं, यहां है, यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में है। मतलब ये बता रहा हूं भैया कि ये कांस्टेंट है, तो चेंज कहां से होगा? चेंज ही नहीं हो रहा है। वीसीई इज इक्वल टू 0। वीसीसी 0 नहीं है, वीसीसी 0 नहीं है, बेस ऑफ द सी है, बेस ऑफ द सी है। वीसीसी ये 0 नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट है। जैसे कि ग्राफ निकाला था, याद होगा आपको, यहां पे 10 वोल्ट का, याद है? ये कांस्टेंट करके रखा है, तो चेंज हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे 0 लिखो, ये वीसीई प्लस आईसी, ये आरएल है भैया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग लिख सकते हो यहां पे अभी कि वीसीई माइनस आईसी इंटू आरएल। ये इधर जाने के प्लस से माइनस, अरे इधर गया तो माइनस होगा ना, और यही माइनस साइन बहुत हेल्प करने वाली है। चलो आपके बुक्स में है ना वी आई लिखा है, नहीं वो वी ओ करेक्ट कर दो। मैं बताऊं कि इक्वेशन नंबर कौन सा है आपके बुक्स में? नहीं दिया नहीं है। चलो पेज नंबर 361 361 पे ये वी ओ है, वी आई नहीं है। वी ओ ये आउटपुट है ना, ये अरे ये तो आउटपुट वाली, इससे आउटपुट अक्रॉस लेते हैं, और ये है मतलब वी ओ मतलब ही वीसीई है। वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज, इसके अक्रॉस में ही लेते ना, समझे क्या? तो ये लिखना चाहिए वीसीई, आपको ये लिखना पड़ेगा। आपने क्या लिखा? आईसी इंटू आरएल। अच्छी बात है सर, ये माइनस आईसी इंटू आरएल। आईसी क्या है? तो इस इक्वेशन से निकालो। देखो देयरफॉर आईसी क्या निकाल सकता हूं मैं? तो बीटा एसी इंटू आईबी। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे लिख सकता हूं माइनस आईसी की वैल्यू मेरे पास भैया बीटा एसी आईबी इंटू आरएल। आपके बुक्स में बीच में आरएल लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे आउटपुट वोल्टेज का मिला है इक्वेशन, समझे? आउटपुट वोल्टेज ये मिल रहा है, लेकिन साइन कौन सी है? माइनस। माइनस क्यों मिल रहा है? क्योंकि भैया हम लोग इनपुट में ये दे रहे हैं, आउटपुट में माइनस का मतलब ये है कि मुझे जो भी मिलेगा वो ऐसे मिल रहा है, ज़ूम ज़ूम। एम्पलीट्यूड बड़ा मिल रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड देखो, बीटा जो मिलता है ना वो वोल्टेज गेन, आपको बताया मैंने 20 से 200 के बीच में होता है। मतलब वोल्टेज गेन अल्फा का कम, बीटा का ज्यादा, इसलिए बीटा टर्म ये दिखा रही कि ज्यादा हो गया है, लेकिन माइनस में, मतलब दिया था आपने प्लस, ये वेवफॉर्म प्लस की है छोटी, और ये माइनस की है, और बीटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया आपका एम्पलीट्यूड बड़ा है, बड़ी वैल्यू आएगी, समझे? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल, बढ़ना आगे। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन निकालेंगे। देखो वोल्टेज गेन क्या होता है, यहां पे हमारे पास वोल्टेज गेन के लिए सिंबल ए भी है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन है? ये है हमारा, ये जो था हमारा VCE था, डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट कौन सा है? IB है भैया। करंट कौन सा है आपके पास? यहां पे IB, डेल IB बोलो, लगे तो क्या बोल सकते हैं? डेल IB। और ये भी चेंज हो रहा है तो डेल बोलो, ठीक है? डेल VC। देखो आउटपुट वोल्टेज देखो, VC दिख रहा है, ये VC है, लेकिन चेंज हो रहा है इसलिए, और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई चेंज इन करंट। VC की वैल्यू मेरे पास है, देखो VC की वैल्यू ये फाइनली पुटअप करनी है, तो रख दो भैया यहां पे सीधी सीधी बीटा AC, ठीक है? माइनस साइन रखने की जरूरत नहीं है। IB, ठीक है? RL डिवाइड बाय डेल रखो, यहां पे चेंज हो रहा है तो RI डेल IB। बात समझ में? VCE की वैल्यू, ये वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां पे, तो डेल IB मर गया, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे बीटा AC इंटू RL डिवाइड बाय स्मॉल RL, ये है वोल्टेज गेन। माइनस साइंस क्यों आ रहा है? समझ में आता होगा, ये फॉर्म इधर बन गई। वैसे सेम टू सेम हम लोग लिख सकते हैं यहां पे पावर गेन। क्या है?
पावर गेन क्या होता है। तो आउटपुट पावर आपके बुक्स में फार्मूला नहीं है भैया, ठीक है ना। इनपुट पावर क्या होता है, वी आई। आउटपुट करंट ऐसी देखो वीओ और आउटपुट करंट ऐसी है, डिवाइड बाय इनपुट करंट वी आई है, देखो ये, और जो करंट है इनपुट का आईबी है, आईबी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए, इसको कहते हैं वोल्टेज गेन। देखो ये वोल्टेज गेन है, तो पावर गेन के लिए एपी सिंबल होता है। क्या होता है, एपी। तो ये है भैया वोल्टेज गेन का एवी, और ये है बीटा। अभी मैंने बीटा लिख के दिया था आईसी अपॉन आईबी। तो बात समझे एसी का मतलब, आपके बुक्स के हिसाब से अगर लिख दूं मैं तो बीटा डीसी का लिखा है उन्होंने। चलो एसी, हाँ हम लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और वोल्टेज गेन ये फार्मूला लिखा है, करेक्ट है, मैंने ऊपर करेक्ट लिखा है, कोई टेंशन नहीं। तो ये था भैया, और बीटा AC इज ग्रेटर देन 1 रहा तो पावर गेन ट्रांजिस्टर इज यूज टू द गेन पावर गेन करेगा, मतलब बीटा AC अगर 1 से ग्रेटर रहा तो। ये था भैया आपका लेक्चर 6 नंबर का, 7 नंबर का। यहां पे आप लोगों को लॉजिक गेट पे मिलेगा। इसी चैप्टर को लॉजिक गेट के साथ खत्म करेंगे, और बाय करता हूं, और शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ